Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is codominance. What is codominance? And codominance is an example of allic interactions also. We are going to learn about this topic. Hello प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक. हमारा टॉपिक और डिस्कशन है कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस क्या होता है और कोडोमिनेंस एलिक इंटरेक्शन का एग्जांपल है. साथ में इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वही हम डिस्कस करेंगे. तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना. My name is Deepak Lathra. I am going to explain all this in video. Now let's start the video. कोडोमिनेंस हमारा टॉपिक और डिस्कशन है. को का मतलब होता है सेम या इक्वल. डोमिनेंस जहाँ पे इक्वल डोमिनेंस शो करे उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस. बेटा ये एलिक इंटरेक्शंस का एग्जांपल है जिसमें हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, फिर हमने प्लेयोट्रॉपिक जीन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कोडोमिनेंस. थर्ड हमारा एग्जांपल आ गया कोडोमिनेंस. यहाँ पे एलिक इंटरेक्शन है इंट्रा एलिक. तो यहाँ पे हम कोडोमिनेंस को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपको क्या याद करना है, यहाँ पे एग्जांपल कहाँ पे है, कोट कलर इन कैटल. कोट कलर इन कैटल आपने देखा भी होगा, कैटल में अलग अलग कलर के हो सकते हैं कैटल. तो कोट कलर इन कैटल, कोट कलर जो होता है कैटल में उसमें दो कॉमन है बेटा. डोमिनेंट है ब्लैक और रिसेसिव है वाइट. तो पूरी तरह ब्लैक होगी अगर कैटल तो वो कैसा है, डोमिनेंट कलर है. पूरी तरह से वाइट होगी तो कैसा है बेटा, रिसेसिव है. यहाँ पे इसको कौन सी जीन कंट्रोल कर रही है, ए जीन, A1 और A2. हमने यहाँ पे दोनों डोमिनेंट ले लिए हैं क्योंकि कोडोमिनेंस दिखाना है, इसलिए रिसेसिव भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने डोमिनेंस दिखाना था इसलिए ले लिए. अब देखो क्रॉस किया जाता है बेटा. क्रॉस बिल्कुल सेम होगा वैसे ही. प्योर पेरेंट्स लिए जाते हैं तो एक डोमिनेंट वाला एक रिसेसिव वाला. आपको ब्लैक और वाइट याद नहीं करना है, आपको कैसे याद करना है, हमेशा एक डोमिनेंट वाला पेरेंट जो कि इस कलर के लिए ब्लैक है और रिसेसिव वाला पेरेंट जो इस कलर यहाँ के लिए वाइट हो जाएगा. ये अगर प्योर होगा तो बेटा दोनों ही सेम होंगे. A1 यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन, A2 होमोजाइगस कंडीशन. ये वाइट के लिए लिखना है. अब इसका n नंबर देखें बेटा, n नंबर 0 होगा क्योंकि होमोजाइगस है. तो यहाँ पे 2 की पावर 0 एक ही टाइप गैमेट बनाएगा तो एक ही गैमेट बनाया, एक ही टाइप का बनाएगा. गैमेट दो बन सकते हैं लेकिन दोनों का सेम टाइप होगा. यहाँ पे भी n नंबर 0 है बेटा इस फीमेल के लिए, और 2 की पावर 0 करेंगे 2 की पावर 1 हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 0 हो जाएगा तो 1 टाइप का हो जाएगा. तो बेटा केवल यहाँ पे एक ही टाइप गैमेट बनेगा जिसमें A2 जीन आएगी. यहाँ पे एक को मेल कंसिडर कर लेना, एक को फीमेल कंसिडर करना. बेसिक कॉन्सेप्ट फंडा आपका बिल्कुल सेम है, चाहे आप कोई भी क्रॉस कर रहे हैं. तो गैमेट बन गई, एक ही टाइप के दोनों से बने हैं. अब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो बेटा A1 A2 यहाँ पे बनेगा और इसमें क्या हो जाएगा, F1 जनरेशन में A1 A2 जो बना इसमें रोन दिखाई देगा. रोन का मतलब क्या है बेटा, रोन जिसमें ब्लैक कलर भी होगा गाय के और वाइट भी होगा बॉडी में. दोनों ही कलर दिखाई देंगे आपको, दोनों पैचेस में दिखाई देंगे. ब्लैक दिखाई देगा, फिर आपको वाइट दिखाई देगा, फिर वाइट और फिर ब्लैक जो है ऐसे करते अल्टरनेट आपको दिखाई देंगे. तो ऐसे कलर को हम क्या बोलते हैं, रोन कलर. अब इसमें देखो बेटा F1 जनरेशन जो होती है कोडोमिनेंस में वो दोनों पेरेंट्स को मैच करती है, दोनों से रिजेंबल करती है. ब्लैक भी आ गया इसमें, वाइट भी आ गया. जबकि हमने देखा था बेटा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था उसमें क्या आ गया था, जब रेड और वाइट का क्रॉस होने से पिंक आ गया जो किसी को भी रिजेंबल नहीं कर रहा था. नाइदर ऑफ पेरेंट्स को रिजेंबल करता है, नाइदर ऑफ पेरेंट्स. तो नाइदर ऑफ पेरेंट्स को रिजेंबल करे, नाइदर ऑफ पेरेंट्स को रिजेंबल करे तो केस क्या आ जाएगा बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अगर रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स तो कोडोमिनेंस. और आइदर ऑफ पेरेंट में से किसी एक को करे, किसी एक को कर सकता है, ठीक है. तो आइदर में से भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को ही रिजेंबल कर रहा है. यहाँ पे ब्लैक को भी वाइट को भी. और रिजेंबल ओनली वन पेरेंट, रिजेंबल ओनली वन पेरेंट. तो ये क्या होगा बेटा, इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ. इसके अंदर बेटा देखो यहाँ केस का एग्जांपल बनेगा ये कंप्लीट डोमिनेंस ओनली वन. देखो याद करो कंप्लीट डोमिनेंस जो मेंडल ने बताया था उसमें कहा था कोई ब्लेंडिंग नहीं है. F1 में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट बना था, तो वहाँ डोमिनेंट जो बना था वो एक ही पेरेंट को मैच कर रहा था. ये दोनों पेरेंट को यहाँ मैच कर रहा है, ब्लैक और वाइट दोनों आ गए इसमें. तो ये कैसा हो गया, कोडोमिनेंस. और जो किसी को भी मैच ना करे, बीच का आ जाए जिसमें, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो ये वाली बात आपको बहुत ध्यान से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. अगर दोनों पेरेंट्स को मैच करे, ठीक है, तो आइदर भी कह सकते हैं, आइदर पेरेंट दोनों को तो मैच कर ही रहा है, ठीक है, ब्लैक को भी मैच कर रहा है, वाइट को भी कर रहा है. तो ये कौन सा हो जाएगा, कोडोमिनेंस. ये किसी को भी मैच ना करे, नाइदर को किसी को ना मैच करे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और किसी एक को मैच कर जाए तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एग्जाम्पल सिर्फ एक को मैच करेगा तो कंप्लीट डोमिनेंस में ऐसा होता है. अब देखो आगे क्रॉस करते हैं F1 जनरेशन का. तो यहाँ सिब मैटिंग होगी, एनिमल है तो सिब मैटिंग कर देंगे, सिबलिंग की मैटिंग करवा देंगे.
तो यहाँ पे देखो रोन का रोन के साथ क्रॉस हुआ है, तो यहाँ पे सेम जीनोटाइप लेकर के एन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो 2 की पावर 1 दो टाइप के गैमेट बनाएगा, एक में A1 एक में A2। सेम फीमेल से भी, जिसको फीमेल कंसीडर किया इसका भी एन नंबर 1 है बेटा, इसके लिए भी 2 की पावर n 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो 2 टाइप्स गैमेट बनाएगा, A1 एक गैमेट में, A2 अलग गैमेट में बेटा। और F2 जनरेशन के लिए हमें यहाँ पे फिर से पनेट स्क्वायर बना देना, पनेट स्क्वायर का रिजल्ट देखना है। एक तरफ मेल गैमेट लिख लो बेटा A1 A2, और एक तरफ फीमेल गैमेट लिख लो। अब देखो फ्यूजन होगा A1 का A1 के साथ तो क्या बनेगा, होमोजाइगस A1, A2 का A1 के साथ तो हेटेरोजाइगस A1 A2, फिर से A1 का A2 के साथ तो क्या होगा, हेटेरोजाइगस A1 A2, और A2 का A2 के साथ फ्यूजन होगा तो A2 होमोजाइगस कंडीशन में। ये कैसा बना था बेटा, ये ब्लैक के लिए लिया था हमने और ये वाइट के लिए, और ये किसके लिए आया था बेटा, रोन का, इसमें ब्लैक भी है वाइट भी है। तो हमारे यहाँ पे 3 टाइप के फिनोटाइप आ गए बेटा, ब्लैक आ गया, रोन आ गया, वाइट आ गया। तो सबसे ज़रूरी क्या है बेटा, आपको एनालिसिस करना सीखना है जेनेटिक्स में। क्रॉस आप कर लेते हैं लेकिन कभी कभी एनालिसिस में ही गलती करते हैं मैक्सिमम टाइम, और एनालिसिस आपको अच्छे से आएगा तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा, और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप के फिनोटाइप बनेंगे, ब्लैक, रॉन और वाइट, ठीक है। जिसमें से रेशो देखा जाए तो ब्लैक 1, रॉन 2 और वाइट 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक आने की 1 आउट ऑफ 4, रोन आने की प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 4 और वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 4। तो यहाँ पे आपसे अगर रेशो पूछे जाएँ कोडोमिनेंस में तो क्या आते हैं बेटा, 1 to 1 क्या आते हैं रिस्पेक्टिवली, 1 फॉर ब्लैक, 2 फॉर रॉन, 1 फॉर वाइट। तो 1 to 1 के रेशो जैसे किस में आए थे बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आए थे, हमारे फ्लावर कलर स्नैपड्रैगन के लिए आए थे, जिसमें रेड, पिंक और वाइट के लिए 1 to 1 आया था। तो यहाँ पर भी 1 to 1 का रेशो है, रेशो तो सेम है, ठीक है, बस करेक्टर क्या है यहाँ पे हमारा डिफरेंट है, तो ट्रेट डिफरेंट है। फिर जीनोटाइप्स देखो, जीनोटाइप्स में बेटा यहाँ पे 3 टाइप के बन गए, A1 होमोजाइगस, A1 A2 हेटेरोजाइगस और A2 A2 होमोजाइगस। 3 टाइप के आ गए, और रेशो क्या हो गया बेटा, A1 के लिए यहाँ पे होमोजाइगस के लिए 1, A1 A2 हेटेरोजाइगस के लिए 2 हो जाएगा, A2 A2 होमोजाइगस के लिए 1 हो जाएगा, 1 to 1 का रेशो आ जाएगा। तो रेशो जीनोटाइप्स का तो कभी नहीं बदलता बेटा, अगर एक जीन होगी तो हमेशा क्या आएगा, 1 to 1 रेशो, चाहे वो कंप्लीट डोमिनेंस हो, चाहे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, चाहे वो यहाँ पे जो है कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है या कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, किसी का भी है, तो 1 to 1 का रेशो आता है हमारे जीनोटाइप का। तो जीनोटाइप नहीं बदलता, कि और बदलता क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस में 3:1 आया था हमारा फिनोटाइप का, लेकिन अब की बार क्या आ गया, 1 to 1, ठीक है। तो फिनोटाइप के ही चेंज होते हैं, जीनोटाइप चेंज नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी फॉर इसके लिए क्या होगी, 1/4, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/4, इसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल सेम आएंगी बेटा। अब यहाँ पे रिजल्ट का एनालिसिस होने के बाद अदर एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो अगर मैं इसको लेकर के भी HBS को लेकर क्रॉस करूँगा तो मेरे रिजल्ट सेम आएंगे बेटा। फिनोटाइप का 1 to 1 आएगा, जीनोटाइप के लिए 1 to 1 आएगा। तो ये भी ऐसा क्रॉस है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह, जिसमें फिनोटिपिक रेशो जीनोटिपिक रेशो सेम आते हैं 1 to 1। तो दोनों रेशो सेम आते हैं, तो उसमें सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही एग्जाम्पल नहीं, ऐसा क्रॉस जिसमें सेम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो आते हैं, उसमें को डोमिनेंस भी एग्जाम्पल आ जाएगा। अब देखो अदर एग्जाम्पल में दे रखा है HBS जो कैरियर होता है सिकल सेल एनीमिया के लिए, जिसके बसन के अंदर दोनों टाइप के जो है RBC बनते हैं, नॉर्मल भी बनते हैं और सिकल सेल भी बनते हैं। तो ये एग्जांपल भी किसका है बेटा, यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया कैरियर है वो किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है, जो कि मैंने सिकल सेल एनीमिया जब पढ़ा आपको बताया भी था कि जो यहाँ पे कैरियर होता है वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल भी बनता है। इसके अलावा AB ब्लड ग्रुप जो है, AB ब्लड सिस्टम में जो हमारे अंदर मिलता है बेटा, AB ब्लड ग्रुप स्पेसिफिकली किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का, और साथ में किसका है, मल्टीपल लील का भी है AB ब्लड ग्रुप। तो दोनों का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, AB ब्लड ग्रुप, मल्टीपल लील का तो है ही, साथ में किसका हो जाएगा, कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। क्योंकि AB ब्लड सिस्टम हम जल्दी से डिस्कस करने वाले हैं, मल्टीपल लील हमको डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटा जितना हमने पढ़ाया आपको सारी बातें समझ में आ गई कोडोमिनेंस के बारे में। तो एग्जाम्पल सबसे पहले तो याद करना है, कोड कलर इन कैटल इसका एग्जाम्पल होता है, जिसके अंदर ब्लैक और वाइट दो ट्रेड दिखते हैं, ब्लैक डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव होता है बेटा। दोनों आ जाएं तो रोन बन जाता है। फिर सिप मैटिंग करेंगे बेटा यहाँ पे F1 की, तो F2 में हमारे रेशो 1 to 1 आएंगे, चाहे फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप हो। और अदर एग्जाम्पल में सिकल सेल एनीमिया कैरियर और AB ब्लड ग्रुप जो है एग्जाम्पल बन जाते हैं हमारे कोडोमिनेंस की। मुझे उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो बेटा, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।